हाँ शिवोहम। प्रणाम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? और इस ज्ञान के प्रतिबंधकों के बारे में बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर एक विशेष रहस्य है। यदि कोई सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो वह कभी भी संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेगा ही नहीं। और यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना है तो फिर वह वही नाटक करेगा। हाँ, थोड़ा विशेष रूप से इसका मंथन करके फिर समझते रहना इसको। यदि हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रखते हैं या इस प्रकार की कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं करते हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में सत्य के साधक नहीं हैं। ठीक है ना? जो संसार को बनाए रखना चाहता है तो सत्य का साधक कहाँ पर हुआ फिर? वह तो जिसको महत्व दे रहा उसी का तो साधक हुआ ना। हाँ, यहाँ पर विशेष रूप से समस्त साधकों को ये समझ लेना है इस संसार में अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। हाँ, कोई धन के भक्त होते हैं, कोई स्त्री के भक्त होते हैं, कोई पति के भक्त होते हैं, कोई बहुत सारे नातम पदार्थ उनके भक्त होते हैं। तो कैसे समझना चाहिए? जो जिस वस्तु को महत्व देता है, जिसे श्रेष्ठ को किसी को समझता ही नहीं, और उसी का तो भक्त हुआ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म विचार, ये पशुओं के लिए नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कोई किस प्रकार का पशु होता है, कोई किसी प्रकार का पशु होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर न तो जो वेद पशु होता है, न जो देव पशु होता है, जो स्त्री पशु होता है, जाति पशु होता है, ऐसे अनेक प्रकार के पशु जो होते हैं, ऐसे पशु कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। पशु का मतलब होता है पराधीनता, स्वतंत्रता। इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो जो कहने का मतलब नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में उलझे हुए हैं, समझ लेना चाहिए वह एक प्रकार का पशु ही है। क्या है? पशु ही है। और ऐसे पशुओं को कभी भी तत्व साक्षात्कार नहीं होता, उनको ज्ञान होता ही नहीं। हाँ, इसलिए सबसे पहले इस पशुत्व के बंधन से मुक्त होना होता है। तो इस पशुत्व के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह सचमुच में जिज्ञासु हो सकता है, वेदांत विचार करके अपने जीवन को भी धन्य बना सकता है। आ गए समझ में? तो ये विशेष बात है, तो इसका अपने को विशेष रूप से ख्याल बनाए रखना है। अच्छा, देखो फिर थोड़ा सूक्ष्म विचार और कर लेते हैं। ये जो शरीर के नाते रिश्ते, इनके बारे में यदि कोई बहुत ही अधिक आग्रह बना करके बैठा रहता है तो समझ लेना चाहिए उनकी देह में कितनी आसक्ति ममता ममता होगी। हाँ, ये थोड़ा विचार करके फिर समझा जा सकता है। अरे, जो पीतल के पीछे पागल हो जाता है तो सोने के पीछे कितना होता होगा? आराम समझ में। हाँ, ऐसे निर्णय लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब जो संसार के नाते रिश्तों के पीछे, अनात्म पदार्थों के पीछे तो पागल होकर के भटकता है, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए उनकी देह में बहुत ही अधिक महत्व बुद्धि बैठी हुई है। ऐसी महत्व बुद्धि, ऐसी स्वतंत्रता जिनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई है, सचमुच में वह धर्म का अधिकारी तो हो सकता है, परंतु ब्रह्म विद्या का अधिकारी
होता नहीं। आ गया समझ में? अच्छा, एक बार पहले शायद ध्यान में हो तो 3 प्रकार की मलिन वासनाओं के बारे में कुछ चर्चा चली थी। देखो, बात यहाँ पर यह है कि ये जो सूत्र बताए जा रहे हैं, जब तक इन सूत्रों का निराकरण नहीं हो जाता है, इनकी निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक ठीक ठीक ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और बिना ब्रह्म विचार किए कोई भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये जितने भी सूत्र बताए जा रहे हैं, ये बड़े विलक्षण सूत्र है। इनको बहुत अच्छी तरह से मंथन करके अपने जीवन में इनको महत्व देना है, इनको प्रतिष्ठित करने की कोशिश करना है। तो ये विशेष जो चर्चा है, केवल और केवल मात्र प्रतिबंधकों की निवृत्ति के लिए, विद्या के बंधन से छुटकारे के लिए ही है। ध्यान में रहा क्या 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 विषय चल गया अपना, जिनसे हम ब्रह्म विचार न करके संसारारण्य में भटक जाते हैं? क्रम से बता सकते हो क्या? 1.5-2 साल से जो अपना कार्यक्रम चल रहा, इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे कौन कौन से प्रतिबंधक बताए गए? क्योंकि जो साधक जिस सूत्र को विशेष समझ लेता है, तो फिर उसी सूत्र के अनुसार अपने जीवन को बनाने की सदा सर्वदा चेष्टा करता ही रहता है। अब आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा कोई सूत्र बताओ जिस सूत्र को लेकर के आप सदा सर्वदा विचार करते रहते हो, क्या बताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश ने बताया, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न कर्म से, न धन से, न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्यागने से होती है। तो देखो, यहाँ पर थोड़ा विशेष ऐसे वैसे इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा चर्चा ही इस पर हुई है। यदि कोई समझ ले कर्म धन भोग से मोक्ष नहीं होता, इसलिए इनका त्याग ही ठीक है, तो त्याग समझदारी से यदि नहीं करेगा तो ये त्याग भी उसके लिए बंधन का ही काम करेगा। हाँ, ध्यान रखना, हर बात को थोड़ा ठीक तरह से समझना होता है। वेदांत विचार में मूर्खता से काम नहीं चलता। तो कहने का मतलब, कर्म धन भोग का सदुपयोग करके फिर ही इनका त्याग करना होता है। श्रुति माता का संकेत है, विहिता नाम कर्मणाम विधि त्याग संन्यास है। विहित कर्मों का विधि पूर्वक जो त्याग होता है, उसे ही संन्यास कहते हैं। और ऐसे संन्यास को जो धारण करता है, वही ब्रह्म विद्या का मुख्य अधिकारी होता है। इसके लिए श्रुति माता का कथन है, संन्यासे श्रवणम कुर्यात है, सन्यासी होकर फिर वेदांत का श्रवण करे। अर्थात यहाँ पर सबका त्याग कर दे। जितने भी अभी पशुत्व बताए गए ना, हाँ, ये अनेक प्रकार के जो पशुत्व, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, ये सारे के सारे पशु ही है। किसी पद प्रतिष्ठा में उलझे हुए हैं, वह भी पशु हैं। कोई किसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो भी एक प्रकार से। इसीलिए वेद पशु, देव पशु, ये सारे बता दिए गए। जाति पशु भी आ गया, स्त्री पशु भी आ गया, और बाकी सारे के सारे आ गए। अर्थात इनके पराधीन होकर के जो चाहते हैं कि ये जैसे कहे वैसे हम करते रहे और भगवत प्राप्ति हो जाए, तो यहाँ संभव, हाँ, यहाँ पर संभव नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब, माया के चक्कर में पड़ करके कोई भगवत प्राप्ति चाहता हो तो सचमुच में ऐसा संभव होता ही। समझ में आ रही? हाँ, थाने उल्टो समझ लेनो। फिर देखो ला भाई, मांग ले तो कह रहे यहाँ के लखे नहीं कह रहा। कोई स्त्री पशु होते तो कोई पति पशु भी होते हैं, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के चलो, बहुत अच्छी बात रमेश ने बताया था कर्म धन भोग का। चलो, और कोई साधक ऐसा सूत्र जिसको ठीक तरह से पकड़ करके फिर उसी के अनुसार चिंतन मनन चलता हो, कोई है ऐसे साधक? और हाँ, शिवोहम, क्या बात है, बोलो। आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम, नारायण हरि। तो पहले आपने बताया लोकेशना, गदेशना, पुत्रेशना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लोकेशना, पुतेशना, वितेशना।
हाँ, ठीक है। इनमें उलझ जाते हैं तो फिर प्रविचार नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, बिल्कुल सत्य। इसीलिए तो प्रत्येक साधक की खूबी होनी चाहिए कि उसमें कोई न कोई विशेष सूत्र है, उस सूत्र को लेकर के वो सदा सर्वदा चरवेती चरवेती चलता रहता है। अब किसी ने निश्चय ही नहीं किया तो फिर वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे कर्म धन भोग का दुरुपयोग करना है अथवा कर्म धन भोग का सदुपयोग करना है अथवा कर्म धन भोग का त्याग करना है। कर्म धन भोग का दुरुपयोग करने वाले पामर पुरुष होते हैं, कर्म धन भोग का सदुपयोग करने वाले साधक या भक्त होते हैं, और कर्म धन भोग का त्याग करने की चाहना रखने वाले जिज्ञासु होते हैं, और जिन्होंने सम्यक प्रकार से त्याग कर दिया वो ज्ञानी होते हैं, वो सन्यासी होते हैं। यहाँ पर सन्यास का मतलब त्याग होता है। हाँ, कोई घर छोड़ करके कपड़े पहन ले, हाँ वो ठीक, वो सन्यास, उसकी बात अलग है। परंतु वेदांत विचार के अंतर्गत तत्व जिज्ञासा को ही सन्यास कहते हैं। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझ लेना चाहिए वह सच्चा सन्यासी है, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो वह दूसरे प्रकार का सन्यासी हो सकता है। कुटीचक, बहुदक, कंस आदि अनेक प्रकार के जो सन्यास होते हैं उनमें किसी प्रकार का सन्यासी हो सकता है। ये जो सन्यासी होता है ये पेंट बुसट में रहो चाहे किसी कपड़े में रहो, काम करो या काम का त्याग कर दो, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो इस प्रकार के सन्यासी तो जीव मात्र हो सकते हैं, परंतु तत्व जिज्ञासा का नाम विविदिशा सन्यास होता है। इसलिए विविदिशा जागृत होना ये जीवन का परम फल है। यदि यह विविदिशा संन्यास जागृत हो गया तो फिर ब्रह्म विचार में किसी प्रकार का रोड़ा अटकेगा ही नहीं। चलो ठीक, तो भवानी शंकर जी अपना अनुभव बता रहे थे। लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना, इनका क्या करना है जो बताया गया इनके लिए। शिवाओं स्वामी जी, हाँ शिवोहम। ये है कि इन तीनों से हमें परम अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, तीनों से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि ये सूत्र आप लेकर के चल रहे हो तो सदा सर्वदा 24 घंटे चाहे कुछ भी करो, हाँ, खाओ पियो, उठो बैठो, सो जागो, मिलो बिछड़ो, फिर भी ये सदा सर्वदा अपने दृष्टिगत रहे, अपने ध्यान में रहे कि मुझे इस प्रकार का निश्चय करके सत्य का साक्षात्कार करना है। जी स्वामी जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक है ऐसा, कोई लक्ष्य बना करके चल रहे हो कि मैंने तो इस सूत्र को विशेष रूप से पकड़ रखा, ये सूत्र मेरे लिए श्रेष्ठ है, और फिर प्रणाम उनके अनुसार गुरुदेव। लक्षण भी दिखने चाहिए। ऐसी बात नहीं कि कह तो दें, परंतु वो दिखने चाहिए। हम कर्म धन भोग को यदि बंधन का कारण समझते हैं तो कर्म धन भोग का त्याग करना चाहते हैं या नहीं, उनके पीछे कहीं पागल तो नहीं हो रहे हैं। हाँ, ऐसा न हो जाए कि ऊंची दुकान फीके पकवान। यहाँ पर तो सचमुच में कर्म धन भोग का त्याग करने वाला वो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 100% त्याग करने की सामर्थ्य वाला हो, तब जाकर के बात कुछ और होती है। तो 100% ही त्यागना पड़ता तो फिर 5-10% में तो शायद पीछे नहीं रहते होंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो केवल अपनी वाक चपलता, केवल कथन मात्र है। चलो इसका विश्लेषण अभी नहीं करें, फिर प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग करेंगे, तब देखते रहेंगे। अभी सभा के अंतर्गत किसी के लिए अपने को कुछ कहना सुनना नहीं है। हाँ, और भी कोई साधक है। प्रणाम गुरुदेव आपके पास। हाँ शिवोहम। जैसे ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग कर। ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करना। तो यहाँ पर केवल मात्र आसक्ति का ही त्याग करना अथवा भोगों का भी त्याग करना। आसक्ति का त्याग होने से भोगों का त्याग होगा। अच्छा अच्छा, आसक्ति का त्याग होने से भोगों का त्याग हो जाएगा ना।
अच्छा, भोगों का त्याग होने से आसक्ति का त्याग होगा या आसक्ति का त्याग होने से ही भोगों का त्याग हो जाएगा? बहुत अच्छा सूत्र बताया, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब जब हम भोगों का त्याग कर देंगे तब आसक्ति निकलेगी, या आसक्ति निकलेगी तब भोग अपने आप छूट जाएंगे। चलो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सूत्र संकेत बताया। चलो फिर इसके बारे में देखेंगे, विचार करेंगे कि जो आपकी साधना चल रही है उसमें कहाँ तक क्या गड़बड़ घोटाला, कहाँ क्या करना हो। शिवम स्वामी जी, हाँ शिवम बोलो। आसक्ति छूट जाएगी तो भोग अपने आप ही छूट जाएगी। तो ये आसक्ति तो अपनी सुषुप्ति अवस्था में रोज ही छूटती, क्या बात, फिर भी ये भोग तो छूट ही नहीं रहे, चक्कर क्या हो रहा है ये? ये चक्कर यही हो रहा है स्वामी जी के, सुषुप्ति अवस्था में ये सब छूटते हैं, लेकिन हम अपने विवेक को काम नहीं लेते हैं। ये तो स्वयं छूटने वाली है, जब शरीर छूटेगा तो अपने आप ही छूट जाएंगे। इतना थोड़ा विचार करो, उस विवेक का आदर करें तो ये छूटने वाली है, हम रखे तो भी रख थोड़ी सकते हैं इनको। अच्छा चलो फिर और दूसरी तरह से विचार कर लेते हैं। ये जितने भी भोग है ना, भोगों के भोगने के पश्चात बहुत गजब का वैराग्य होता है, फिर भी कहने का मतलब वैराग्य हो गया, फिर भी कुछ समय के बाद में फिर आसक्ति हो जाती, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? भाई दो पार्टों के बीच में गेहूं मक्की पीसे जाते हैं, तो ये वासना दो पार्टों के बीच में आएगी तभी काम चलेगा। यदि हम आसक्ति का त्याग कर दें और भोगों का त्याग न करें, भोगों का त्याग कर दे आसक्ति का त्याग न करें, तो सच्ची बात है ये गड़बड़ घोटाला मिटने वाला है नहीं। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम बोलो। गुरुदेव अंतःकरण रहेगा जब तक तो आसक्ति रहेगी, गुरुदेव अंतःकरण ही समाप्त हो जाएगा तो आसक्ति नहीं रहेगी। हाँ, हालांकि बहुत अच्छी बात, परंतु यहाँ मोहनानंद जी के कहने का तात्पर्य है ब्रह्मलोक के जितने भी भोग है शास्त्र विरुद्ध समझो चाहे कैसे, उन भोगों का त्याग जो है वह तो हो जाएगा कम से कम। जैसे किसी को ब्रह्म साक्षात्कार की आसक्ति रह जाए, भगवत प्राप्ति की आसक्ति रह जाए, तो ये दुखी करने वाली तो है नहीं। हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, जब तक अंतःकरण रहेगा तब तक कोई भी वासना से विनिर्मुक्त पूर्ण रूप से हो नहीं सकता। चलो बहुत अच्छी बात, और भी कोई साधक? वासना से मुक्त तो नहीं हो सकता है, लेकिन वासना झूठी ऐसा निश्चय तो कर सकता है। हाँ, हालांकि वासना झूठी ऐसा समझ ले तो भी वो वासना पिंड नहीं छोड़ती ना, गड़बड़ ये है। साधकों की कक्षा में तो सचमुच में इनका त्याग करना पड़ता, जब साक्षात्कार हो जाए तो फिर भले आप कुछ भी समझ सकते हो, फिर भले आप वासना के चक्कर में पड़े तो कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे को बंधन कर देगी, वो आगे की कक्षाएं उनका विश्लेषण फिर होगा। परंतु साधक यदि गड़बड़ घोटाला करेगा कि हम तो केवल ऐसा वैसा कर लेते तो काम चल जाएगा, तो यहाँ चलने वाला है नहीं। इस समय तो पूर्ण रूप से सठ संपत्ति को धारण करना ही होगा। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में दृष्टांत देते ना, जैसे किसी राजाओं को प्राप्त किए बिना कोई कह बैठे मैं फलाने राज्य का राजा हूं, तो राजा माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। हाँ नहीं माना जाए। और विवेक चूड़ामणि पढ़ के देखना, क्योंकि एक सूत्र आपको पहले ही बता दिया कि आप ब्रह्म हो, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। परंतु आप मैं सन्यासी हूँ, मैं वैराग्यवान हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार के भाव जब प्रकट करते हो तो फिर यहाँ पर तो चोटी कतरने वाले भी बैठे रहते कि हम देखते हैं कि सचमुच में तुम जिज्ञासु हो या नहीं, साधक हो या नहीं, भक्त हो या नहीं। भक्त के जो लक्षण होने चाहिए, जिज्ञासु में जो लक्षण होने चाहिए, ज्ञानी में जो लक्षण होने चाहिए, वह लक्षण कहने का मतलब है या नहीं। आपको शायद वो दृष्टांत ध्यान में रहा होगा।
एक बार क्या होता है, काशी का राजा जिनका नाम शायद दरभंगा ऐसा ही था, तो विशुद्धानंद जी महाराज वो ब्रह्मवेत्ता महात्मा थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। तो उनको देख करके बहुत सारे लोगों ने जाकर के काशी के राजा दरभंगा को उनकी कुछ गड़बड़ियां बताई कि ये महात्मा किस बात का, ये तो बहुत बड़ा भोगी है, ऐसा है वैसा है। तो काशी के राजा ने विचार किया, अरे भाई इसकी तो परीक्षा होनी चाहिए। संत महात्मा तो त्यागी होते हैं, वैराग्यवान होते, वो तो सन्यासी होते हैं, भोगों को भोगना तो बहुत दूर, वो स्पर्श भी नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते, उनकी ओर चित्तवृत्ति जाती भी नहीं है, और जाती तो फिर ये सन्यासी किस बात के। तो ऐसा सोच करके काशी का राजा विशुद्धानंद जी महाराज की कुटिया पर उपस्थित हो जाता है, और वहां प्रवेश करते ही विशुद्धानंद जी महाराज से ये प्रश्न कर लेता है कि भगवान बताओ सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं। किनके लक्षण पूछे? सन्यासी के लक्षण, ब्रह्मज्ञानी के। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या? अर्थात ब्रह्मज्ञानी किस प्रकार का होता, कैसे खाता पीता व्यवहार आदि करता। तो कहने का मतलब देखो, बहुत उत्तम कोटि का दृष्टांत, ध्यान देना, बहुत सारे गड़बड़ घोटाले निकलने वाले इस दृष्टांत से। तो उसी समय विशुद्धानंद जी महाराज ने अपने किसी सेवक को कहा, इस बेवकूफ का कान पकड़ करके बाहर खड़ा कर दो इसे। वहां तो महाराज उनकी आज्ञा का पालन करने वाले बहुत साधक बैठे थे, खड़े हुए राजा का कान पकड़ा और बाहर ले जा करके खड़ा कर दिया। अब महाराज वो महापोष का ऐसा भयंकर, जिसमें सर्दी पड़ती उसमें का टाइम था, राजा को बाहर खड़ा कर दिया और न आने जाने के लिए कहा, न बैठने के लिए कहा। तो विशुद्धानंद जी महाराज के प्रति उस राजा की बड़ी श्रद्धा थी, तो सोचा कि गुरुदेव ने मेरे लिए ऐसा विधान किया है, या मुझे खड़े रहने का आदेश दिया, तो कहने का मतलब वो खड़े ही रहे वहां पर। अब भयंकर सर्दी से उनके शरीर के अंतर्गत समझो रक्त जमने लगा, हालत बिगड़ने लगी, समझो कुछ समय तक उनकी संभाल नहीं की जाए तो उनके प्राण भी निकल जाए। राजा बेहोश होकर के गिरने की स्थिति में हुए। उसमें जब 4 बजे प्रातः काल विशुद्धानंद जी महाराज बाहर निकलते हैं तो देखा वो राजा वहीं पर खड़ा था। तुरंत राजा का हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, अग्नि जलाई और उनके शरीर को हर प्रकार से तपा करके उनके शरीर को थोड़ा ठीक किया। और फिर उस राजा को कहते हैं, राजन ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी नासमझी है कि तुमने मेरे को ब्रह्म ज्ञान, तुमने मेरे को ज्ञानी समझा। अरे मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो साक्षात ब्रह्म हूँ। मैंने तेरे को ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बता दिए। ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं वो तेरे जैसे राजा को कुछ नहीं समझते हैं, और आवश्यकता पड़ जाए तो तेल की मालिश करनी हो तो भी। आ गया समझ में? तो ये ज्ञानी के लक्षण होते, परंतु मैं ज्ञानी नहीं, मैं तो साक्षात ब्रह्म हूँ। तो बताओ ब्रह्म के कोई लक्षण हो सकते हैं क्या? परंतु ये रहस्य तो इतना गंभीर है कि इसको समझने के लिए तो पता नहीं कितना चिंतन मनन, कितना और कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के इस रहस्य को समझने की योग्यता आएगी। वरना तो हम बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले कर देते हैं। इसलिए भाई यहाँ पर गड़बड़ घोटाला चलेगा नहीं। अभी ज्ञानी के जो लक्षण बताए उस प्रकार के लक्षण आ जाए कि चक्रवर्ती सम्राट को भी कुछ न समझे और एक भिखारी को भी। इसीलिए तो कहते हैं ब्रह्मवेत्ता महात्मा जो होते हैं वो मूर्खों से सीखते हैं और बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ाते हैं। वो चाहे तो ये होती न अपनी शहर की नालियां गंदगी, उनको भी ये साफ कर सकते हैं, और चाहे तो स्वर्ग को भी ठोकर लगा देते हैं। इसलिए ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की बात कुछ और होती है। तो कुल मिलाकर के अपना जो विषय चल रहा है, जो कहा जा रहा है, यहाँ पर वो ज्ञानियों वाली कल्पना काम नहीं देती। खाते हुए भी मैं नहीं खाता हूँ, पीते हुए भी नहीं पीता हूँ, ये बात तो आगे की कक्षा में तत्व साक्षात्कार हो गया तो फिर
परंतु यहाँ पर गड़बड़ घोटाला काम नहीं देगा। यहाँ पर तो वासना है तो है, निवर्त हो गई तो हो गई, तो यहाँ पर कल्पना से काम नहीं चलेगा। हाँ चलो ठीक, और भी कोई कुछ सुनाना चाहता हो तो। हाँ, कुल मिलाकर के होता क्या है कि ये बहुत सारे वेदांती ज्ञानी समझते हैं कि ये ब्रह्म विद्या जो ये भोगों को भोगने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पापों से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विचार करते हैं, और बहुत सारे लोग पाप करने के लिए करते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या का ऐसा महात्म्य है कि इस संसार में जितना पाप हो रहा उतना कर लो, फिर भी पाप हमको भोगना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे नासमझ मूर्ख तो पाप करने के लिए ब्रह्म विचार करते हैं, परंतु वास्तव में यह बात है ही नहीं। ऐसा करने वालों के हृदय में कभी भी ये पवित्र ब्रह्म विद्या जागृत होती ही नहीं, क्योंकि उनके संकल्प ही गड़बड़ घोटाले वाले हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि हालांकि है थोड़ी कक्षा ऊंची है, परंतु बातें करने में तो मैं भी बहुत सारी आकाश पाताल की सुना दूंगा और आप भी सुना दोगे, परंतु जब सचमुच में प्रैक्टिकली रूप से कोई कह दे मैं धर्म की कक्षा में उत्तीर्ण हूँ, और फिर उनका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण किया जाए, तब पता चलता कि ये उतरे हुए है या नहीं। तो ऐसे ही साधकों की कक्षा, जिज्ञासुओं की कक्षा, जो जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में पूर्ण रूप से वो साधन संपन्न है तो समझ लेना चाहिए वह खरे उतरे हुए हैं, और नहीं है तो फिर खरे हुए उतरे हुए है नहीं। तो ये उटपटांग ज्ञान अविद्या से मुक्त नहीं करता है, और शास्त्रोक्त रीति से जो ब्रह्म विचार करते हैं उनको ये ब्रह्म विद्या सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देती है। तो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी तुच्छ समझ करके इनका त्याग करना होता है। हम तो संसार के नाशवान पदार्थों को जो छूटने वाले हैं उनको छोड़ने के लिए कह दे तो भी 10 बार सोचते कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा वैसा हो जाऊंगा। तो इसका मतलब यही होता है कि अभी तक हम कह तो रहे हैं, परंतु हमारी जो आसक्ति है कर्म धन भोग के पीछे पूर्ण रूप से लगी हुई है। अभी तक हम लोकेशना पुतेशना और वितेशना के चक्कर में पूरे के पूरे ही हैं, और जो इनका सचमुच में त्याग करता है तो उनके जीवन में तो दिव्यता स्वतः ही आने लगती है। हाँ, और भी कोई साधक है? मैं ये कर रहा हूँ, इस सूत्र को विशेष रूप से मुझे ध्यान रहेगा ना, ताकि भाई ये साधक इस जगह पर अच्छी तरह से मंथन करे तो कभी भी किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। इसका मतलब बाकी के साधक कहीं विचार भी नहीं कर रहे क्या? गुरुजी छोटी कक्षा में जहाँ तक। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ये भी तो कह देना चाहिए भाई अभी हम छोटी कक्षा में है तो फिर उनके लिए छोटी कक्षा का ही विधान किया जाए। हाँ बात तो बताई ना आदि। हाँ बिल्कुल सत्य है। भाई बात ये है कि जो पास होना चाहता है वह परीक्षा से डरता नहीं है, वह तो तैयार रहता है कि कब मेरी परीक्षा ले। हाँ बिल्कुल सत्य है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। फिर भी ये जो सूत्र सुनाए गए, इन समस्त सूत्रों का बहुत अच्छी तरह से हमें मंथन करना है। यहाँ पर पहले 3 प्रकार के प्रतिबंधकों का वर्णन चला, उनका भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 3 प्रकार की जो मलिन वासनाएं बताई गई हैं
उनका भी अपने को बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। कौन कौन सी है 3 प्रकार की मलिन वासनाएं? याद नहीं रहा होगा शायद, काफी टाइम हो गया। जो तो शायद विचार ही पूरा नहीं किया था, एक ही वासना पर विचार किया था, बाकी तो 2 तो रह रही। ध्यान में है किसी को क्या? संवेदना, भावना, नहीं, ये नहीं, ये वासना। संसार वृक्ष के बीज है। 3 प्रकार की वासना अलग है। और ये जो ध्यान में नहीं है ना। अभी जो प्रश्न किया गया, जो बोले उनके लिए तो समझ में आ गया भाई, ये साधक तो चलो साधना में रहते चल रहे हैं। बाकी जो नहीं बोले उनके लिए मैं समझूंगा भाई ये तो संत है। संतों के लिए तो, संत तो साक्षात ब्रह्म होते हैं, उनको क्या कहना आप। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम। गुरुदेव वो तो नहीं, लोक वासना, सास वासना, देह वासना। अरे वाह, क्या बात है। अरे भेरूलाल जी महाराज, आप कुछ नहीं बोले थे, क्या बात हुई? आप किसको महत्व दे करके साधना कर रहे हो, विचार चिंतन मनन कर रहे हो? भाई धर्म को इनका जो त्याग में चल रहा हूँ गुरुदेव, धन का त्याग में चल रहा हूँ, सदुपयोगी में चल रहा हूँ गुरुदेव। चलो ठीक है। चलो पता तो रहे ना, कभी मौका मिल जाए कहीं, कभी 24 घंटे के लिए घर छुड़ाना हो और 50 घंटे के लिए तो छोड़ने के लिए तैयार है, तो फिर तो देखेंगे। और यदि नहीं छोड़ सकते तो फिर ये केवल बातें हो रही है। बाकी संत भी कोई कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं भाई अभी। गुरु जी बाहर तो सुनवा समझवा कोई सेवक। तो देखो अभी 3 प्रकार की वासनाओं का नाम लिया गया। देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। जिसमें लोक वासना के बारे में तो विचार किया गया था। देह वासना से क्या तात्पर्य होता, थोड़ा इसका चिंतन कर लेते। क्यों? क्योंकि जब तक देह वासना रहती है तब तक ये भी जो पशुत्व वाली जो बातें बताई गई, इसे मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि देह में जब तक अहमता ममता रहेगी तब तक संसार की प्रत्येक वस्तु में समझो अपनी आसक्ति है। ध्यान देना, ये बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र है और गंभीर रहस्य है। कोई समझ ले कि नहीं नहीं मेरी किसी में आसक्ति नहीं है, अहमता ममता नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, परंतु अच्छी तरह से समझ लेना वह बेवकूफ सचमुच में दूसरों को पागल बना रहा है। ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि किसी की शरीर में अहमता ममता आसक्ति सब कुछ बैठी हुई है तो संसार की प्रत्येक वस्तु में उनकी पूर्ण रूप से आसक्ति है। भले वह नाटक करे, दूसरों को पागल बनाए कि मैं सबसे विरक्त हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, सचमुच में सपने में भी नहीं। तो ये देह वासना जो होती है, ये देह वासना इतनी खतरनाक होती है कि हम ब्रह्म विचार भी जो करते हैं, ब्रह्म विद्या जो प्राप्त करते हैं, इसके मूल में भी देह को सजाना मुख्य होता है। अर्थात अपने देह की जय जयकार, यो हालांकि लोक वासना के अंतर्गत आ गया। तो ये सारा का सारा देह के चक्कर में पड़े हुए व्यक्तियों की ही पहचान हुआ करती है। इसलिए जब तक देह वासना, लोक वासना, ये मलिन वासनाएं सम्यक प्रकार से निवृत्त नहीं हो जाती हैं, तब तक ब्रह्म विचार की ओर उनकी निश्चित रूप से प्रवृत्ति होती ही नहीं, ब्रह्म विचार उनका सफल होता ही नहीं। तो देह वासना से क्या तात्पर्य होता है, कोई बता सकते हैं? स्वामी जी चरणों प्रणाम। हाँ शिवोहम। तो गुरुदेव 8 है ना गुरुदेव, जो धन मद, रूप मद, यौन मद। वो तो 8 प्रकार के मद है, यहाँ पर वासना की चर्चा चल रही है।
वो 8 प्रकार के मध्य जिनमें बैठे हुए हैं वो तो सत्संग के अधिकारी भी नहीं है, और ये सब एक ही कैटेगरी के वैसे देखा जाए तो। प्रणाम गुरुदेव आप। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव अपने देह और देह के संबंध में आसक्ति रखना देव। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। देखो देह वासना से तात्पर्य होता है ये अपना जो पंच तत्वों से रचित शरीर है ना, इस शरीर में अभिनिवेश होना, इसमें आसक्ति होना, इनके प्रति आग्रह बना रहना, इनको महत्व देना, इसे ही अपना स्वरूप समझना, इसी को सब कुछ समझ लेना। तो देह विषय जो अभिनिवेश होता है उसको कहते हैं देह वासना। क्या कहते हैं? ये देह वासना जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? एक तो देह विषयक होती है और एक देह संबंधी गुण विषयक होती है। तो देह विषयक जो वासना होती है उसके लिए मोहनानंद जी महाराज ने बता ही दिया, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। तो इस प्रकार की जो कल्पना होती है उसको कहते हैं देह विषयक वासना, और दूसरी जो होती है उसे कहते हैं देह संबंधी गुण विषयक वासना। और ये देह संबंधी गुण विषयक जो वासना होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? हाँ, एक तो शास्त्रीय होती है, एक लौकिक होती है। और फिर ये शास्त्रीय भी 2 प्रकार की होती हैं और लौकिक भी 2 प्रकार की होती हैं। शास्त्रीय के अंतर्गत एक तो गुणादान प्रयुक्त होती है, एक दोष निवृत्ति प्रयुक्त होती हैं, और ऐसी की ऐसी लौकिक में भी होती हैं। चलो कल इसका फिर विस्तार से थोड़ा वर्णन करेंगे, याद रखना, फिर कोई दूसरा विषय चल जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा है क्या? किसी को कभी सुनाया हो तो? मुझे तो ध्यान में नहीं है, कभी सुनाया होगा, और सुनाया और किसी साधक को ध्यान में हो तो गुणादान प्रयुक्त का क्या मतलब होता है और दोष निवृत्ति प्रयुक्त का क्या मतलब होता है। चलो थोड़ा बता ही देते हैं। गुणादान प्रयुक्त का मतलब होता है गुणों को धारण करना, और दूसरा जो होता है दोष निवृत्ति प्रयुक्त, उसका मतलब होता है दोषों का निराकरण करना। ये शास्त्रीय भी होता है, लौकिक भी होता है। तो शास्त्रीय का मतलब देह में सद्गुणों को धारण करने की जो वासना होती है उसे गुणादान प्रयुक्त कहते हैं, और अवगुणों को त्यागने की जो इच्छा होती है, अवगुणों को जो त्याग किया जाता है, अर्थात देह से मल की निवृत्ति का जो प्रयत्न किया जाता है, ये दोष निवृत्ति प्रयुक्त होता है। तो ये शास्त्रीय हुई। और जो लौकिक होती है, शरीर में सुंदरता को धारण करने के लिए जो जो चेष्टाएं की जाती हैं उसको पहली कहते हैं, और शरीर से गंदगी को निकालने के लिए जो किया जाता है इसको दूसरी कहते हैं। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हाँ, सद्गुणों को धारण करने का मतलब ये शास्त्र विहित गंगा स्नान, जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये जो भी है, इन साधनों को करने में मैं तो बुद्धि की मैं ऐसा करूं कि मैं सद्गुणी हो जाऊं, ये सद्गुण मेरे में आ जाए, मैं इस प्रकार का बन जाऊं। और शौच आचमन आदि करके इस शरीर से जो मल की निवृत्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है वह दूसरी हो गई। और लौकिक के अंतर्गत
काजू दाग बादाम पिस्ता ये खाना, तेल मिर्च लूण इनका सेवन करना, कुल मिला करके ये शरीर सुंदर कैसे बने, बलिष्ठ कैसे बने, मजबूत कैसे बने, लोग देखते ही इसकी ओर दौड़ करके कैसे आए, ऐसे पूरे शरीर को सजाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए कुछ न कुछ खाने पीने के चक्कर में पड़े रहना, ये लौकिक है। और लौकिक में ये प्रथम है। और दूसरी जो है मल की निवृत्ति के लिए ये जो सेवन करते हैं ना औषधियों का, वह औषधि खाऊं ताकि मेरे शरीर में किसी प्रकार की कुरूपता न रहे। अनेक प्रकार के इत्र सेंट का प्रयोग करना, डिटर्जेंट का और साबुनों का, पता नहीं क्या क्या करके, कुल मिला करके शरीर को सुंदर बनाने के लिए और शरीर का मेल हटाने के लिए जो चेष्टा की जाती है लौकिक होती है। और शास्त्रीय जो होती है उसमें सद्गुणों को धारण करना और दुर्गुणों का त्याग करने की, इसकी ओर उनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये सारी की सारी जो है ये देव वासना कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देह वासना। हाँ, इसको देह वासना कहते हैं। तो देखो भाई ये देह वासना बड़ी खतरनाक है, ये जबरदस्त है। कहने का मतलब शायद इस संसार में जो जिज्ञासु है उनकी तो बात अलग ही है, ज्ञानियों की बात तो कहना ही क्या, परंतु बड़ी मुश्किल है कि इस जगह से वह ऊपर उठे। देह वासना से मुक्ति बड़ी खतरनाक है, इसके लिए तो बड़ा पुरुषार्थ करना होता है। कोई ऐसा वो है क्या जो मेरा शरीर गंदा दिखे किसी को? अरे कहीं पर जाना हो, कोई मिलने वाले आ रहे हो तो 50 बार काज को देख देख करके निरखेंगे क्या बाल ठीक है या नहीं, ऐसा हो गया या नहीं हुआ। ये दिन में 10-10 बार दाढ़ी बनाना है, क्या देह वासना है या नहीं है? क्योंकि अपना शरीर सुंदर दिखना चाहिए, हर कोई आकर्षित होना चाहिए। अपने शरीर के पास हर कोई बैठे, हर कोई चाहे कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, इनका लाभ मुझे थोड़ी देर के लिए और मिले। ये सारी की सारी जो चेष्टाएं होती हैं ये देह वासना की ओर ही इशारा करती हैं। तो विचार करके देखो ये देह वासना कितनी खतरनाक और अपने में कितना गर्व बना करके बैठी हुई है, कितना डेरा डाले हुए हैं। वैसे देखा जाए तो देह वासना में उलझे हुए जीव धर्मशास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं भाई इस बार को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, परंतु उनको तो अपनी वासना को लेकर के पागल हो रहे हैं। तो उस दिन को भी नहीं देखेंगे, नहीं नहीं शास्त्र कहते होंगे हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो शास्त्रों को मानते नहीं, ये धर्म कर्म क्या है, कचरा है। तो ऐसा समझ करके वो कुल मिलाकर अपनी वासना को पूरी करना चाहते, हमारी वासना पूरी हो। तो ये वासना बड़ी खतरनाक होती या नहीं होती? हाँ बिल्कुल सत्य बात। परंतु हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं ये वासना नहीं, जबकि शास्त्र जब कथन करते हैं देह वासना इसको कहते हैं, लोक वासना इसको कहते हैं, शास्त्र वासना इसको कहते हैं। शास्त्र वासना का भी कभी वर्णन करेंगे तो उसमें भी रहस्य खुलेगा कि वास्तव में शास्त्र वासना होती क्या है। ये 3 प्रकार की होती है, तो हम शास्त्र वासना से कैसे मुक्त हो। तो अभी जो देव वासना के बारे में सुनाया, तो सबसे पहले ये देव वासना जो 2 प्रकार की बताई गई, तो मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये दिमाग से निकलता क्या? अरे न तो ब्राह्मण के निकलता न शूद्र के निकलता, ये दोनों ही एक बराबर हो रहे हैं। किसी को अपने ऊंचे पने का अभिमान है तो किसी को अपने नीचे पने का अभिमान है, किसी को पुण्य का अभिमान है तो किसी को पाप का अभिमान है। अभिमान की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बराबर बंधे हुए हैं ना, चाहे सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी, बंधन दोनों का बराबर नहीं है क्या? तो कुल मिलाकर के ये दिमाग से निकलेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो।
और फिर उसके बाद में जो देश संबंधी गुण विषयक जो दो प्रकार की वासनाएं बताई गई हैं, लौकिक, शास्त्रीय और लौकिक, ये भी बड़ी खतरनाक है। तो कुल मिलाकर के जब तक देश से वैराग्य नहीं होता है तब तक ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। देश से वैराग्य होने पर ही सचमुच में वह वेदांत का मुख्य अधिकारी होता है। तो देश से ऊपर उठने के लिए सचमुच में बहुत अधिक पुरुषार्थ करना होता है। तो ये अभी जो वासनाएं बताई गई हैं, कुल मिलाकर के इनका सदुपयोग करके हमें इस देश से अहमता ममता अर्थात मैं मेरे पने का त्याग करके हमें इनसे ऊपर उठना है। तो जब तक देह के चक्कर में पड़े रहेंगे, जब तक मैं मेरे के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक ब्रह्म विचार जागृत होने वाला है नहीं। आ गया समझ में? हाँ चलो ठीक, समय भी ज्यादा हो गया, साधक भी धीरे धीरे 4-5 साधक तो शायद रवाना ही हो गए। अब ये तो पता नहीं कितनी देर सुनाएंगे। और क्योंकि सबको टाइम का पाबंद रहना पड़ता है कि हम तो इतने बजे तक ही टाइम दे सकते हैं, बाकी का टाइम तो संसार का भी तो काम है ना। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे, ठीक है ना? हाँ शिवोहम शिवोहम शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोम नारायण हरि ओम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। ओम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम शिवम चरण शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम।